हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मोटर के आईआर यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। कभी हमें इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं तो उस दौरान भी आपको ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 11 किलोवाट का मोटर है जो 3 फेस में है यानी 415 वोल्टेज का है। इसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक और इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये दोनों चेक करने से पहले पूरी तरह से पावर आइसोलेट होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है और लॉग आउट और टेक आउट दोनों का ध्यान रखेंगे। ये मोटर 415 वोल्ट का है, तो हमने जो मेगर का सिलेक्शन किया है वो 500 और 1000 वोल्ट का होना चाहिए। और वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करने के टाइम चाहिए हमें मल्टीमीटर, जो हम ये दोनों पहले से ले रखे हैं। उसके बाद से मोटर का जो टर्मिनल है ये ओपन करेंगे और पावर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना चाहिए। सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेफ्टी अपना पहला प्रायोरिटी है। जैसे आप देख रहे हैं हम इसका जो नट है ओपन कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कौन सा कनेक्शन है ये देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर डेल्टा में कनेक्शन है और साथ में जो लिंक लगा हुआ है सामने टू सामने, ये डेल्टा कनेक्शन होता है। अगर यही पीछे की तरफ में एक साइड में शॉर्ट होता तो वो स्टार कनेक्शन होता। तो हम ये लिंक को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले इसे ओपन करेंगे और सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पावर पूरे तरह से आइसोलेट है ना। अगर इसके साथ कोई वायर कनेक्ट है तो वो भी आपको डिस्कनेक्ट कर लेना मांगता है। ये दोनों टेस्ट करने से पहले, जैसे आईआर इंसुलेशन रेजिस्टेंस या वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करने से पहले आपको जो है ना वायर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ये स्क्रू इसका जो नट निकालने टाइम पर बिल्कुल ध्यान रखना है कोई वाशर कोई नट बाई मिस्टेक मोटर के अंदर ना चला जाए। जैसा आप देख रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप करके पूरी तरह से इसके अंदर जो नट है वो निकाल रहे हैं क्योंकि लिंक जो है ना डिस्कनेक्ट होना चाहिए। और इसके अंदर जो मोटर के अंदर से आने वाले 6 वायर हमें मालूम पड़ गए। 6 वायर का मतलब हुआ हमारे पास 3 कोयल की सप्लाई है। इसके अंदर 3 कोयल है यानी 6 लीड हमें बाहर आया हुआ। आपको यहाँ बता दूँ कि आपको ध्यान रखना है U1 V1 और W1, ठीक है। 3 वाइंडिंग है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम मेगर को क्या करेंगे कि इसका केबल का जो कलर है वो सिलेक्ट कर लाइन अर्थ का ध्यान रखते हुए हमने वायर कनेक्ट किया। जो लीड है प्रोब जो बोलते हैं इसको, एक ब्लैक वाला हम हमेशा बॉडी में टच करेंगे और उसके बाद से जो रेड वाला है हम एक फेस के साथ में उसे टच करेंगे। तो सबसे पहले मेगर को हम ऑन करेंगे। जैसे आप मेगर हम 500 वोल्ट पर सेट किए हैं, मेगर को ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद यानी एक जो आपका लीड है वो एक फेस में कनेक्ट करेंगे यानी U1 में, इसको U1 मान लीजिए। उसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसका रीडिंग 1 मेगा ओम से ऊपर आ रहा है तो आपको बता दूं ये मोटर सही है, वाइंडिंग इसका सही है। सेकेंड हम करेंगे V1। तो V1 के टाइम में भी हम सेम ऐसा ही प्रेस करेंगे। इसका भी जो रीडिंग आ रहा है 1 मेगा ओम से ऊपर आ रहा है। उसके बाद से हमारा बनता है W1 का भी सेम एक फेस पर कनेक्ट करेंगे और इसका भी रीडिंग 1 मेगा ओम से ऊपर आ रहा है। यहाँ पर आपको बता दूं 1 मेगा ओम से ऊपर आना चाहिए जो इसका थंब रूल है। प्लस इसका मोटर का जो वोल्टेज है हमेशा जो है कि केबी में होगा। जैसे 415 का मोटर है तो इसको हम वोल्टेज टू केबी में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। फिर हमारा जो आईआर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया बॉडी के साथ में जिसका इंसुलेशन प्रॉपर है, तो हम दूसरा टेस्ट करेंगे जिससे हम बोलते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस। वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर ले रखे हैं, उसको हम सेलेक्ट किया है ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे। जो डायलर आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट है। और यहाँ पे आपको याद रखना है एक फेस यानी U1 के साथ U2 का कंटिन्यूटी आना चाहिए और इसका ओम्स जो है 1.1 आ रहा है। जैसे दूसरा हम जब V1 V2 के बीच में 1.1 ये भी ओम्स आ रहा है यानी इक्वल है, जैसे आप देख रहे हैं आ गया। उसके बाद से हमारा तीसरा होता है W1 और W2, इसके बीच में कंटिन्यूटी भी आना चाहिए और साथ में इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी बराबर आना चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।